खबर है आपके पास। बिल्कुल अलीम, बड़ी खबर है। लगातार अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं सीधा सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी जी बिहार झारखंड पर दर्शक देख रहे हैं। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। लगातार रुझान आ रहे हैं और किस सीट से कौन से प्रत्याशी आगे वो भी हम बता रहे हैं। तो अनंत सिंह लगभग 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल पूर्णिया सदर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी विजय खेमका आगे चल रहे हैं करीब 4000 वोटों से। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं। बेगूसराय से कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण 1500 मतों से आगे चल रही है। मुजफ्फरपुर के काटी से जेडीयू के अजित कुमार आगे और आरजेडी प्रत्याशी इस्राइल मंसूरी से ये आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी प्रत्याशी है। तो लगातार अलीम जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं सबसे पहले और सबसे सटीक किस विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं वो भी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। तो अनंत सिंह मोकामा की सीट लगातार चर्चा में रही है तमाम कारणों से। अनंत सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। बेगूसराय से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है। मुजफ्फरपुर के काटी से जेडीयू के अजित कुमार आगे चल रहे हैं। अलीम बिल्कुल और देखिए बड़ी खबर अलीम, तीसरे राउंड में बेतिया से रेणु देवी पीछे हो गई हैं और लगातार देखिए कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर दिग्गज भी पीछे चल रहे हैं और बेतिया से रेणु देवी पीछे हो गई हैं। औरंगाबाद में रफीगंज से आरजेडी के गुलाम शाहिद यहां पर आगे हो गए हैं। बिल्कुल, तो मोकामा में अनंत सिंह करीब 2000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी उम्मीदवार बीना सिंह वहां से पीछे चल रही है। और राजेश, जिस तरीके से देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम खबरें भी दिखा रहे थे कि मोकामा से जो उम्मीदवार है अनंत सिंह किस तरह से अपने सरकारी आवास पर चर्चाएं जो तमाम कर रहे थे। और हमारे साथ पटना से वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, क्या लग रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये बदलेगा? अगर ठीक है बदलेगा तो किसके हक में बदलेगा? देखिए, अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उससे तो लग रहा है कि जनता का रुझान जो है वो एनडीए की तरफ है। एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे। तो इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि शुरू से एनडीए की बढ़त दिख रही है। तो मान लीजिए थोड़ी सीटें आगे पीछे होंगी, मगर हमको लगता है कि एनडीए की बढ़त बरकरार रहेगी। और इसकी ठोस वजह ये नहीं है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं इसलिए एनडीए को बढ़त मिल रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ असंतोष जरूर है और नाराजगी भी। आपने देखा होगा कि कई जगह विधायकों को, मंत्रियों को लोगों ने दौड़ा दिया क्षेत्र में। जब वो प्रचार के लिए गए थे तो लोगों ने उनको खदेड़ दिया अपने इलाके से। और वजह क्या थी? तो वहां नागरिक सुविधाएं उन्होंने नहीं दी थी, सड़क नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, इस वजह से। मगर विकल्प क्या था इसका? नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी थी, सरकार के खिलाफ, मगर विकल्प क्या था? विकल्प में राजद था, महागठबंधन था। तो राजद के जो तौर तरीके हैं, जिस ढंग से उनका चुनाव प्रचार चलता है और जिस ढंग से उनके समर्थक बिहेव करते हैं पब्लिकली, तो उससे लोग बड़ा सहमे और डरे हुए रहते हैं। ये सबसे बड़ी वजह थी कि नीतीश कुमार को अगर वोट नहीं दिए, एनडीए को वोट नहीं दिए तो किसको देंगे? जन सुराज बीच में विकल्प के। लेकिन प्रवीण जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, देखिए बड़ी दिलचस्प बात इस वक्त सामने आ रही है कि दानापुर से रितलाल यादव तकरीबन 8000 वोटों से आगे हैं, जेल में हैं। प्रवीण जी देखिए, बिहार जो है वो पिछड़ा समाज है और पिछड़े समाज में जो अपराधी होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, वही समाज के नायक बन जाते हैं। यही खासियत होती है पिछड़े समाज की। जो विकसित समाज है वहां आप नहीं देखिएगा कि कोई अपराधी और भ्रष्टाचारी और बेईमान आदमी समाज का नायक बना है। यहाँ वो अपने जातियों के नायक बन जाते हैं। जाति के पढ़े लिखे समझदार लोग भी उनका समर्थन करते हुए दिखते हैं। तो ये एक बड़ी कमजोरी है और बिहार इसीलिए पिछड़ा हुआ है कि पिछड़े जो समाज की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ साफ दिखती है। चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे रीतलाल हो, या और भी कई सारे बाहुबली हो, वो इसी वजह से चुनाव जीतते हैं कि आम जो मतदाता है या आम नागरिक है वो उसमें अपना नायक। ठीक है प्रवीण जी, लगातार हम आपके पास जाएंगे।